हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग बहुत ही इम्पोर्टेंट विषय के बारे में बात करेंगे और वो है HPV यानी कि ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। ये एक DNA वायरस है। एक्चुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ वायरसेस। इसमें करीबन 180 to 200 प्रकार के वेरिएंट्स होते हैं। सभी प्रकार के वेरिएंट्स हमारे लिए हानिकारक नहीं होते हैं। बिना कोई लक्षण के ये हमारे शरीर में सालों तक जीवित रहते हैं। ये मेल और फीमेल दोनों के जेनेटिक एरिया में पाए जाते हैं। अब हम ये देखेंगे कि ये वायरस हमारे शरीर में एंटर कैसे करता है। एक्चुअली HPV इन्फेक्शन एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है जो बहुत ही कॉमनली आजकल दिखाई देता है। अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशन के बाद, चाहे वो वजाइनल हो, एनल हो या ओरल हो, ये हमारे शरीर में एंटर करता है। स्किन टू स्किन या म्यूकस मेम्ब्रेन के डायरेक्ट कांटेक्ट से ये इन्फेक्शन बहुत ही तेजी से और आसानी से फैलता है। ऐसे संक्रमित व्यक्ति बिना कोई लक्षण के भी इन्फेक्शियस हो सकती है। 90% केसेस में ये वायरस अपने आप ही शरीर में से निकल जाता है, लेकिन 10% केसेस में ये वायरस हमारे शरीर में कोई न कोई इन्फेक्शन या लीजन पीछे छोड़ देता है। अब ये जानना जरूरी है कि किस प्रकार के इन्फेक्शन या लीजन ये पैदा करता है। एक तो ये वॉर्ड्स या कैंसर पैदा करता है। तो वॉर्ड्स होता क्या है? वॉर्ड्स यानी मस्से जो हार्ड, ग्रेनी और फ्लेशी ग्रोथ होती है। जब ये जेनेटल एरिया में होते हैं तो उन्हें जेनेट वॉर्ड्स कहते हैं और अदर देन जेनेटल एरिया में उसे प्लांटर वॉर्ड्स कहते हैं। ये कॉमनली कहाँ दिखते हैं? तो वॉर्ड्स दिखने के जो कॉमन एरियाज है वो इस प्रकार के हैं। वो ग्रोइन यानी कि जांघों में, एनस, रेक्टम, स्क्रोटम, लिप्स, माउथ, टंग, थ्रोट आदि एरिया में दिखाई देते हैं। अब हम कैंसर के बारे में बात करेंगे। ये मेल और फीमेल दोनों में कैंसर पैदा करते हैं। फीमेल में ज्यादातर से सर्वाइकल कैंसर और मेल में पेनाइल कैंसर और कॉमनली ये ओरोफेरेंजियल, एनोरेक्टल और थ्रोट कैंसर पैदा करते हैं। अब हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि किन लोगों में HPV इन्फेक्शन होने की संभावना ज्यादा है। जैसे कि शुरुआती में हमने बताया कि HPV इन्फेक्शन इज ए सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज। ऑब्वियसली ये सेक्सुअली एक्टिव लोगों में इसकी संभावना ज्यादा है और बाकी लोगों में जिनकी इम्यूनिटी काफी डाउन हो चुकी है, जैसे कि HIV संक्रमित व्यक्ति, जिनको हेपेटाइटिस हुआ है या जॉन्डिस हुआ है, डायबिटीज के पेशेंट्स है, सीवियर एनीमिया है, इन लोगों में HPV इन्फेक्शन के चांसेस बहुत ही ज्यादा है। अब हम ये देखेंगे कि इसका डायग्नोसिस हम कैसे करेंगे। वार्ड्स के बारे में अगर बात करेंगे तो उनके टिपिकल लुक्स की वजह से क्लिनिकली तुरंत ही ये डायग्नोस होते हैं, यानी कि ये सेल्फ डायग्नोसेबल है और वैसे ये सेल्फ ट्रीटेबल भी होते हैं। अगर कैंसर के बारे में जानेंगे तो कैंसर का डायग्नोस करने के लिए कोई टिपिकल लक्षण हमें तुरंत नहीं दिखाई देता है, लेकिन पैप स्मीयर ये HPV टेस्ट जो सर्वाइकल कैंसर के लिए बहुत ही उपयुक्त होता है और उसकी एक्यूरेसी भी बहुत ज्यादा है। तो हम ये जानना चाहेंगे कि इन्फेक्शन को प्रिवेंट कैसे करेंगे या उसको अवॉइड कैसे कर सकते हैं। तो अवॉइड करने के लिए एक्चुअली ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन है, इसलिए हमें अवॉइड करना जरूरी है। जो अनप्रोटेक्टेड फिजिकल रिलेशंस होते हैं उनको मल्टीपल सेक्स पार्टनर अवॉइड करना है और ऑब्वियसली हमारा पार्टनर जो है वो लॉयल होना जरूरी है। थर्ड इम्पोर्टेंट जो होती है चीज वो है कि डायरेक्ट मेथड या कंडोम का इस्तेमाल करना और सबसे इम्पोर्टेंट है वैक्सीनेशन, जो HPV वैक्सीनेशन से जाना जाता है। वैक्सीनेशन के बारे में अगर शॉर्ट में हम देखेंगे, हानिकारक जो वेरिएंट्स होते हैं उनके करीबन 9 से 10 प्रकार होते हैं। जो वेरिएंट्स होते हैं वो इस प्रकार के हैं। वेरिएंट 6, 11, 16, 18, 31, 32, 45, 52 एंड 58, ये 9 प्रकार। इनमें से 16 और 18 जो होते हैं वो कैंसर के लिए रिस्पॉन्सिबल है और 6 और 11 ये वॉर्ड्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। टोटल जो 9 वेरिएंट्स होते हैं उनके अगेंस्ट इफेक्टिव होने वाली जो वैक्सीन अवेलेबल है उसे बोलते हैं नानोवैलेंट वैक्सीन, जो इंडिया में अभी अवेलेबल नहीं है और अमेरिका में रूटीन वैक्सीनेशन शेड्यूल में उसको इंक्लूड किया गया है। अपने यहाँ इंडिया में जो अवेलेबल वैक्सीन है उसमें 2 प्रकार होते हैं। एक है क्वाड्रिवैलेंट यानी कि 6, 11, 16, 18 वेरिएंट्स के अगेंस्ट काम करती है, जिसे गार्डासिल नाम से जाना जाता है। और दूसरा जो वैक्सीन है वो है बाइवैलेंट वैक्सीन, जो 16 और 18 के अगेंस्ट काम करता है। अब हम ये देखेंगे कि ये वैक्सीन कब और कैसे लगवाना चाहिए। एक्चुअली फिजिकल रिलेशन, सेक्सुअल रिलेशन होने से पहले वैक्सीनेशन लेना कभी भी ज्यादा इफेक्टिव होता है। तो रूटीन वैक्सीनेशन का शेड्यूल इस प्रकार का है। 9 से 15 एज ग्रुप के लिए 2 डोसेस रिकमेंडेड है, जैसे कि 0 और 6, यानी कि अभी आज दिया तो 6 महीने के बाद दूसरा डोज लगवाना है। और 16 to 45 एज ग्रुप के लिए 3 डोसेस रिकमेंडेड है, 0, 2 और 6 महीने के डिफरेंस से। तो फ्रेंड्स, ऐसे ड्रेडफुल रोग से अगर हमें बचना है तो आज ही इसके बारे में पूरी जानकारी ले लीजिए। खुद को और अपने बच्चों को वैक्सीनेट कराइए
और उनका भविष्य सुरक्षित रखिए। अधिक जानकारी के लिए आप अल्बर्ट हॉस्पिटल में कभी भी आ सकते हैं और वैक्सीनेशन का पूरा लाभ उठा सकते हैं। आपको ये वीडियो कैसा लगा और ये जानकारी आपको उपयुक्त लगती है तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा जरूरतमंद लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।